चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि एमसीएक्स। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रेस्टो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है, तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एमसीएक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों एमसीएक्स की अगर हम बात करें तो आज के दिन काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इस कंपनी के साइड से हमें देखने को मिली, और वो अच्छी परफॉर्मेंस एग्जैक्ट देखा जाए तो 3% से भी ज़्यादा का था। और उस वजह से इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो भी हमें 70,000 करोड़ के ऊपर जाता हुआ दिख चुका है। और पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन की अगर हम बात करें तो लगभग 4 ट्रेडिंग सेशन में ही देखोगे तो ये कंपनी में लगभग 9% तक की तेज़ी हमें देखने को मिल चुकी है। तो बैक टू बैक सेशन में ये कंपनी इतना अच्छा क्यों परफॉर्म कर रही है, इसके रीजंस हैं। अब देखो तो एमसीएक्स जो है वो कमोडिटी में डील करती है। कमोडिटी में कंपनी एक्सचेंज प्रोवाइड करती है जहाँ पर लोग ट्रेड कर सकते हैं, और इसमें कंपनी का मार्केट शेयर 90% से भी ज़्यादा का है। और जब भी कमोडिटी बूम करता है तो अक्सर एमसीएक्स के नंबर काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। अब कमोडिटी में कोई सा भी बूम करे, चाहे गोल्ड करे, सिल्वर करे, ऑयल करे, कॉपर करे, कुछ भी करे, उस टाइम एमसीएक्स नो डाउट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है, क्योंकि लोग कमोडिटी में ट्रेड करना चाहते हैं एक अच्छे गेंस के लिए, जो इक्विटी मार्केट से उनको नहीं मिल पाता। और अभी हाल ही में क्या हुआ था कि एमसीएक्स क्रूड ऑयल के बढ़ते प्राइसेस की वजह से काफ़ी ज़्यादा फिर से लाइमलाइट में आ गई थी। और क्रूड ऑयल के प्राइसेस में जिस हिसाब से तेज़ी दिख रही थी, उस चीज़ को देखकर एक फोमो क्रिएट किया गया था, और वो फोमो की वजह से काफ़ी सारे लोग बोल सकते हैं कमोडिटी में ट्रेड करना शुरू कर दिए। और एमसीएक्स के नंबर्स अगर देखोगे तो उस कारण काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव हो गए थे। और इन्हीं सारी चीज़ों को देखकर एमसीएक्स में आज के दिन जो ट्रेडिंग हुई है, उस ट्रेडिंग एक्टिविटी में मल्टी फोल्ड राइज हमें देखने को मिला है वॉल्यूम्स में। और ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही एक मेन रीज़न है एमसीएक्स के अच्छे परफॉर्मेंस का। पिछले एक साल में अगर देखोगे तो जो रिटर्न्स कंपनी ने दिए हैं उसका एक मेन रीज़न है कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट का आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करना। और इसमें कोई क्रूड ऑयल का कंट्रीब्यूशन नहीं है, मतलब कंट्रीब्यूशन है बट ना के बराबर है। मेन कंट्रीब्यूशन है गोल्ड और सिल्वर का। बट अभी गोल्ड और सिल्वर पहले जैसी परफॉर्म नहीं कर रही है, वो थोड़ा सा कूल डाउन हो चुकी है। और अभी परफॉर्म कौन कर रहा है? अभी परफॉर्म कर रहा है क्रूड ऑयल। और इस वजह से वापस से लोग एमसीएक्स की तरफ जा रहे हैं और क्रूड ऑयल में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है। और इस वजह से एमसीएक्स के जो टर्नओवर्स हैं वो पहले के मुकाबले बढ़कर देखने को मिल रहे हैं। तो इसी कारण एमसीएक्स की जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी है, ऑल टाइम हाई के आसपास भी कंपनी आपको दिख रही है। बट जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रेस्टो टेलीग्राम चैनल के बारे में। यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वेट मत करो, अब फटाफट जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मार्केट खुलने से पहले मार्केट से रिलेटेड क्या ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यानी कि प्री मार्केट न्यूज़, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिल जाती है, जिसको आप चेकआउट कर ये आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट का बिहेवियर कैसा रह सकता है। और इसके अलावा दोस्तों मल्टीपल कंपनीज़ में रिसेंट टाइम में मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से काफ़ी भयंकर फॉल देखने को मिला है। तो उन सारी कंपनी के टेक्निकल्स को भी प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया गया है, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैनल का, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल आप फ्री में ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों विप्रो लिमिटेड। विप्रो के इन्वेस्टर्स कुछ बड़ी खबर आने वाले कल में विप्रो से रिलेटेड सुनने वाले हैं, क्योंकि न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है 16 अप्रैल को कंपनी बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करने वाली है, जहां पर कंपनी आपको बायबैक अनाउंस करती हुई दिख सकती है। और बायबैक अगर कंपनी अनाउंस करती है तो एक्सपेक्टेशन है मार्केट का 16,000 करोड़ तक का बायबैक आ सकता है। इन्वेस्टर ने एस्टिमेट रखा है 16,000 करोड़ तक का बायबैक आ सकता है। और मॉर्गन स्टैनली की एक्सपेक्टेशन है 18,000 करोड़ तक का भी बायबैक आ सकता है। और विप्रो का जो करंट कैश बैलेंस है वो 41,510 करोड़ का है। तो मुझे लगता है अगर 20,000 करोड़ का भी बायबैक आ जाए तो भी विप्रो को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट 16 से 18,000 करोड़ का अगर बायबैक सुनने को मिल जाए तो नो डाउट ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात होगी विप्रो के इन्वेस्टर्स के लिए। और 3 साल के लंबे गैप के बाद विप्रो अब हमें बायबैक देती हुई नज़र आएगी 16 अप्रैल के बोर्ड मीटिंग में। और दोस्तों उसके बाद कंपनी के अर्निंग्स को लेकर बात करें कि कंपनी की Q4 को लेकर एक्सपेक्टेशंस बाज़ार की क्या है।
तो HDFC सिक्योरिटीज़ ने बताया है कि एक्सपेक्टेशन है कि विप्रो के जो सेल्स हैं वो हमें इस बार 8.7% से ग्रो करते हुए नज़र आ सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और 3.9% से ग्रो करती हुई नज़र आ सकती है Q1Q बेसिस पे, और EBITDA 641 करोड़ रिपोर्ट हो सकता है। एक्चुअल में मुझे लगता है कि ये जो नंबर है वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, क्योंकि विप्रो के नंबर तो 23-24 हज़ार करोड़ वाले होते हैं, अब यहाँ पर 2400 करोड़ मेंशन किया गया है, तो मतलब एक डिजिट यहाँ पर कम है। बट ठीक है, कम ही मानकर चल लो आप, या फिर एक डिजिट आप बढ़ाकर मन में लेकर चलो। 631 करोड़ यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया ना, तो 6000 करोड़ आप मानकर चलो। और इस बार मार्केट लगभग 6300 करोड़ के आसपास की EBITDA की उम्मीद कर रही है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 16% से ग्रो कर सकता है, और सिक्वेंशली फ्लैट हमें देखने को मिल सकती है। और उसके अलावा कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो हमें 18.3% रिपोर्ट होती हुई नज़र आ सकती है, और एडजस्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो हमें यहाँ पर तो 352 करोड़ मेंशन किया गया है, बट 3500 करोड़ आप मानकर चलो, 3500 करोड़ तक का प्रॉफिट हमें विप्रो के साइड से दिख सकता है, और ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 12.6% से ग्रो कर सकती है। तो ये है बाज़ार की एक्सपेक्टेशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई है। और हाल ही में विप्रो ने 8 ईयर का स्ट्रैटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन डील भी साइन किया था ओलम ग्रुप के साथ, जिसका वैल्यू $1 बिलियन से भी ज़्यादा की देखने को मिल रही थी। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं अगर आप विप्रो के इन्वेस्टर हैं। बाकी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ इंडिया लिमिटेड। डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ का हालिया परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स वाला हमें देखने को मिला है। इसके मल्टीपल रीजंस हैं, जिसमें एक रीज़न तो कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड है, जिसकी बात हम लोग करेंगे। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक सेबी रेस्टो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। न्यूज़ एंड अपडेट्स की बात करें, एनालिसिस की बात करें, या फिर रिसर्च की बात करें, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री में यहाँ पर मिलती हैं। उसके अलावा कंपनी के टेक्निकल्स को भी यहाँ पर अपडेट किया जाता है, जिसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों, सेबी रेस्टो टेलीग्राम चैनल है तो उनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं डिक्सन की। तो डिक्सन को लेकर अभी हाल ही में ब्रोकरेज हाउस की एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है, और सिर्फ डिक्सन को लेकर नहीं, काइनेस को लेकर भी है, एम्बर को लेकर भी है, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और सीरमा से रिलेटेड भी रिपोर्ट्स पब्लिश किया गया है। तो अगर हम डिक्सन की बात कर रहे हैं तो सिर्फ डिक्सन के रिपोर्ट्स को ही देख लेते हैं। तो देखो, यहाँ पर टारगेट सेट किया गया है 11,000 का, जिसको आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो। बट यहाँ पर मेंशन क्या किया गया है कि डिक्सन को लेकर उनकी एक्सपेक्टेशन है कि इनके जो स्मार्टफोन वॉल्यूम्स हैं वो आ सकती है 6.5 मिलियन यूनिट्स तक। क्यों भाई? क्योंकि इनके स्मार्टफोन वॉल्यूम्स में एक इम्पैक्ट आएगा बाई माइक्रो चैलेंजेस अराउंड रैम एबिलिटी एंड प्राइसिंग। रैम के बढ़ते प्राइसेस की वजह से उसकी जो एबिलिटी है वो काफ़ी कम हो चुकी है, और प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इस वजह से जो मोबाइल फ़ोन के जो कॉस्ट हैं वो भी बढ़ चुके हैं। इंडिया में जो 5G का स्टार्टिंग रेंज है मोबाइल फ़ोन्स का वो 10,000 से है, बट अभी ये रैम के बढ़ते प्राइसेस की वजह से वो 13,000 तक जा चुका है। तो स्टार्टिंग में तो एक्सपेक्टेशन थी कि 7.5 मिलियन यूनिट्स ये स्मार्टफोन वॉल्यूम्स लेकर चल रहे हैं, बट अभी उसको कम कर 6.5% तक ला दिया गया है ब्रोकरेज हाउस की तरफ से, जो कि उतनी भी अच्छी नहीं है। बट अगर इसको कंपनी ईजिली अगर क्रॉस कर ले तो फिर डिक्सन के लिए वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात होगी कि एक्सपेक्टेशंस को उन्होंने बीट कर दिया है। बाकी इसके अलावा बात करें अगली कंपनी के बारे में, तो अगली कंपनी का नाम है एलॉन हेल्थ केयर। हाल ही में दोस्तों कंपनी ने स्प्लिट एंड बोनस की न्यूज़ हमें दी थी। इसमें स्प्लिट की बात करें तो 1:5 की रेशो में स्प्लिट हमें देखने को मिला था, और बोनस की बात करें तो वो हमें 1:1 की रेशो में देखने को मिला था, जिसमें कंपनी ने एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को एक इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, इन्वेस्टर नहीं आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और अच्छा लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।